इससे बढ़िया एंड इससे बढ़िया एंड हो ही नहीं सकता था। मैं 5-1 एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैनचेस्टर सिटी को उनके घर पर जाके हराने की बात नहीं कर रहा हूं, पेप के उन्हीं के घर पर हराने की बात नहीं कर रहा हूं। इससे बढ़िया एंड हो ही नहीं सकता था भाई। विनीशियस जूनियर गोल ठोकता है, आते हैं विनीशियस जूनियर पे बात कर रही है, बहुत सारी बातें कर रही है, बट भाई विनीशियस जूनियर गोल ठोकता है जो ऑफसाइड हो जाता है, बट भाई वो सेलिब्रेट करता है मैनचेस्टर सिटी के सामने जाके, फैंस के सामने जाके अपनी शर्ट दिखाता, अपना नाम दिखाता, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया गया था 2 साल पहले। इससे बढ़िया एंड नहीं हो सकता। मैनचेस्टर सिटी फैंस के सामने जाकर भाई अपना नाम दिखाता है, बट भाई वो गोल ऑफसाइड दिया जाता है एंड गोल कैंसिल हो जाता है भाई, एंड पूरा स्टेडियम बू करता है विनीशियस जूनियर को। उस ऑफसाइड गोल के बाद भाई जब भी विनीशियस जूनियर के पैरों में बॉल आ रही थी, पूरा स्टेडियम चढ़ रहा था, बू कर रहा था। हार रहे 4-1 से हार रहे, वो कोई मतलब नहीं भाई, विनीशियस जूनियर को टारगेट किया जा रहा था। क्यों भाई? क्योंकि उसने तुम्हारे को रिप्लाई दे दिया। तुमने पहले मजाक किया, फिर उसने रिप्लाई दे दिया, तो भाई पूरा स्टेडियम उसको बू कर रहा था। बट भाई इससे बढ़िया एंडिंग हो ही नहीं सकती है। फिर आता है, फिर से गोल आता है विनीशियस जूनियर का, मैनचेस्टर सिटी को हराया उन्हीं के घर पर, और इस बार डिफरेंट सेलिब्रेशन शूट वाला ये गोल। मेरे भाई ये विनिंग गोल भाई वाज टू गुड भाई। चुआमेनी का नो लुक पास भाई, विनीशियस जूनियर का वन टच फिनिशिंग भाई, मैनचेस्टर सिटी को आखिरी मिनट पर उन्हीं के घर पर हरा दिया। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो विनीशियस जूनियर का हो गया भाई, ठीक है, इससे बढ़िया एंडिंग ठीक है। बट भाई अगर हमें थोड़ा सा भी सोचना है चैंपियंस लीग उखाड़ने का, सोचना है भाई, ये रियल मैड्रिड है, यहाँ पे ऑब्सेशन है, यहाँ पे पागलपन है। चैंपियंस लीग की जब भी बात आती है, टीम कैसी भी हो, लीग में कैसा भी परफॉर्मेंस चल रही हो, एक बात तो समझ होगी, आ गई होगी सबको भाई, कैसी भी हालत हो, कितनी भी इंजरीज हो, कुछ भी हाल हो हमारा लीग में, बट जब चैंपियंस लीग, ये ऑब्सेशन, ये पागलपन, ये टीम अलग हो, ये पैशन, इंटेंसिटी, ये वर्क रेट जो लीग में नहीं दिख रहा, वो यहां पे दिख रहा है। अगर हल्का सा भी सोचना है भाई रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग उखाड़ने का, जो कल विनीशियस जूनियर जो टट्टी भाई, सुनो, जो क्लिनिक, जो फिनिश भाई, समझो, शायद ही बहुत रेयर मोमेंट होगा फुटबॉल के हिस्ट्री में भाई, एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा, बट एट द सेम टाइम वो रियल मैड्रिड का वर्स्ट प्लेयर था पिच पर। एक नाम अगर आपको लेना होगा, विनीशियस जूनियर ही होगा ऑब्वियसली भाई। कौन सा आप बोलोगे विनीशियस जूनियर से बेकार खेल के गया पिच पर, अवे मैच, अवे स्टेडियम, ऐसा लग रहा था भाई विनीशियस जूनियर उनके लिए खेल रहा है। 5-1 एग्रीगेट चल रहा है, ठीक है भाई, इजीली 8-1, 8-1, 8-1 आराम से उनके घर पर भाई उनको ठोक सकते थे, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली फाड़ सकते थे मैनचेस्टर सिटी को। इतने चांसेस रियल मैड्रिड ने, इतने फुद्दू चांसेस विनीशियस जूनियर ने मिस किए हैं। मुझे भाई पर्सनली एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विनीशियस जूनियर से भाई। 7-8 साल हो गए हैं, इस बंदे की फिनिशिंग, इस बंदे का डिसीजन मेकिंग, इसकी शूटिंग टेक्निक, इस बंदे की फिनिशिंग टेक्निक भाई 1v1 फिनिश नहीं कर पाता है यार। ये रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा अच्छा खासा हर्ट कर सकती है, तंग कर सकती है भाई, खोल सकती है रियल मैड्रिड को भाई, क्रूशियल बड़े मैचेस में बहुत ज्यादा तंग कर सकता है ये बंदा भाई ऑन हिज डे। कभी कभार तो ऐसा लगता है जब ऐसा फुटबॉल, ऐसी फिनिशिंग, कभी कभार तो ऐसा खेलता है लगता है अपने बाल नोच। कभी कल का वो मैच था भाई, ये बंदा क्या फुटबॉल खेला भी है इस मैच से पहले, कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है। काफी मेरे भाई लोग सोच रहे होंगे भाई ठीक है यार जीत गए, ठीक है यार उसका कल का दिन नहीं था फिनिशिंग की भाई, बट एक स्टैट बाहर आया और इतना तगड़ा स्टैट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। कल के मैच की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कल के मैच की वर्सेस मैनचेस्टर सिटी सेकंड लेग एतिहाद पर। विनीशियस जूनियर का XG सिर्फ कल के मैच में XG ज्यादा था PSG से ओवर 2 लेग्स, जितना PSG ने XG प्रोड्यूस जितना निकाला था भाई चेल्सी के साथ फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग मिलाकर, उससे ज्यादा XG विनीशियस जूनियर का था वर्सेस मैनचेस्टर सिटी कल के मैच में। अब आप खुद सोचो भाई, PSG ने 8 गोल ठोके चेल्सी को, 8 गोल। मेरे भाई ये चीज रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है चैंपियंस लीग इन बिग मैचेस। विनीशियस जूनियर भाई एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत सारे स्टार्ट्स है जो आपको मैं दिखाता रहूंगा कि भाई ऑल टाइमर है ये बंदा रियल मैड्रिड के लिए भाई। बट रियल मैड्रिड को भाई अपनी फिनिशिंग, विनीशियस जूनियर को अपनी फिनिशिंग भाई इंप्रूव
करनी पड़ेगी। एंड ब्राहिम दियाज एंड विनिश, स्पेशली भाई ब्राहिम दियाज एंड विनिशियस जूनियर, इन दोनों की डिसीजन मेकिंग भाई इस टाइम में बहुत ज्यादा इन दोनों को काम करना पड़ेगा अपनी डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है भाई, ये तो सारे हो गए नेगेटिव्स, इसको साइड करते हैं। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पे। भाई 5-1 एग्रीगेट, भाई मजाक नहीं है, 5-1 से पेला है मैनचेस्टर सिटी को, प्रीमियर लीग की सेकंड बेस्ट टीम को। मेरे भाई विनिशियस जूनियर हैज द मोस्ट UCL नॉकआउट जीए भाई ओवर द लास्ट 10 सीजन्स। एंड एट द सेम टाइम में ब्राहिम दियाज ने भी भाई बहुत, इस बंदे का बहुत बड़ा रोल था। जिस तरह मार्क गेई को पहले मैच में जिस तरह उसने खत्म कर दिया था, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ प्रीमियर लीग, कल के मैच में उनके घर पर जाके जो जिसको बोला जाता है रूबन दियाज को अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ प्रीमियर लीग, ब्राहिम दियाज ने अकेले दोनों को भाई खत्म, लिटा के फाड़ के साइड कर दिया था। ये हमारी बेंच है, ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है कि इस बंदे का इतना बड़ा रोल था ब्राहिम दियाज का, किलियन एम्बाप्पे को रिप्लेस कर रहा था। ठीक है, वो गोल्स नहीं दे पाया, बट भाई ब्राहिम दियाज का जो काम था बहुत क्रूशियल था। ऑफेंसिवली बहुत मैसिव रोल था, प्रेस कर रहा है, गेम चला रहा है, अपनी फिजिकलिटी से ड्रिबल कर रहा है, जो ड्रिबलिंग कर रहा है इन टाइट एरियाज, ऑफेंसिवली भी हेल्प करी, डिफेंसिवली भी हेल्प करी, मिडफील्ड में भी हेल्प करी। भाई बहुत बड़ा रोल था इस बंदे का वर्सेस मैनचेस्टर सिटी दोनों लेग्स में। ठीक है भाई, थोड़ा अब मैच पर आते हैं। काफी ट्रांसफर्स की बातें करनी है, ओलिसे की बात करनी है, रॉड्री इनकी स्टेटमेंट आई, रॉड्री और इसकी स्टेटमेंट आई की स्मिथ की लिड टू रियल मैड्रिड, इस पर बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बने रहना एंड तक। एंड आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ये दो काम करना बिल्कुल आज तो मत भूलना यार। बुरी तरीके से पेला है मैनचेस्टर सिटी को। ठीक है भाई, थोड़ा मैच पर आते हैं। देखो मैच पहली लेग 3-0 खत्म कर दिया, सेकंड लेग ठीक है, काफी फैंस की कुछ कंप्लेंट होगी भाई, हम चांसेस क्रिएट किए, पेला नहीं, खत्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया। ठीक है भाई, जो रियल मैड्रिड का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो देखने को मिला है, जो भाई रियल मैड्रिड इस सीजन नहीं देखने को मिल रहा, जो लास्ट सीजन भी नहीं देखने को मिला भाई, रियल मैड्रिड का सेकंड लेग में रियल मैड्रिड का मेन ऑब्जेक्टिव था ये 3-0 की जो लीड पकड़ी हुई है ना, इसको होल्ड करके रखना है, इसको मेंटेन करके रखना है। और इसको मेंटेन और इसको होल्ड करके हम कैसे रखेंगे, जो हमें जो वी हैव टू सफर, ये आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी, आप पक गए होगे, वी हैव, भाई हमें सफर करना पड़ेगा। और हर एक, सिर्फ हमें नहीं, हर एक बड़ी टीम, चाहे वो बायर्न म्यूनिख हो, PSG हो, सिटी हो, आर्सेनल हो, कोई भी हो, हर एक टीम को सफर करना आना चाहिए अगर चैंपियंस लीग उखाड़ना है। ये चीज हमारे से हट गई थी, नहीं दिखा था लास्ट सीजन, हम सफर नहीं कर पाते, हम खुल रहे। भाई सफर करो, सहो, सस्टेन करो, मेंटेन करो अपनी पोजीशन या अपनी स्ट्रक्चर्स मेंटेन करो। और वो चीज इस टाई ने हमें करके दिखाया, इस बड़े मैच ने हमें करके दिखाया। भाई आपको सफर करना पड़ेगा, हर एक बड़ी टीम को करना पड़ेगा, भाई सफर करना आना चाहिए अगर चैंपियंस लीग जीतना है हर एक बड़ी टीम को भाई। एंड ये रियल मैड्रिड अंडर अरबलोआ सफर करना जानती है भाई, सफर करती है, बिखरती नहीं है भाई। एंड इस टाई ने भाई बहुत कुछ दिखाया है, स्पेशली जो रियल मैड्रिड की वन ऑफ दी मेन सबसे बड़ी जो वीकनेस थी, हमारी जो मिडफील्ड थी, हमारे पास जो बैलेंस नहीं था, इस टाई ने हमें वो बैलेंस कहीं ना कहीं बेस्ट बैलेंस हमें बाहर निकाल के दिया है। आर्दा गुलेर लेफ्ट मिडफील्ड पे भाई एक प्रॉपर क्रिएटर, चुआमेनी एंड पितार्ज भाई अपना पिवट, जो दो बंदे गेम को प्रोग्रेस करते हैं। भाई वालवर्दे एक अपना राइट मिडफील्डर, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, प्रॉपर बैलेंस क्रिएटर है, गेम प्रोग्रेशन है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, सब कुछ है, बॉल कैरियर है, फिजिकलिटी है, सब कुछ है इस मिडफील्ड के पास। बैलेंस, बड़े नाम एक तरफ, बैलेंस एक तरफ, वो बैलेंस दिखा इस मैच में, इस टाइम में वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। देखो ग्रुप्स बढ़ गए, सिंपल ग्रुप है भाई, डीन हाउसन, पितार्च एंड आर्दा गुलेर। भाई ये तीन बंदों का बहुत बड़ा रोल था इस टाइम में। गेम को चलाना है, गेम को प्रोग्रेस करना है, बिल्डअप को संभालना है, बिल्डअप को स्मूथ करना है। इन तीन प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल था, इन ट्रेंट का भी भाई इनफैक्ट। एंड भाई दूसरा ग्रुप है हमारा चुआमेनी, जो बीच का काम करता है, जो वालवर्दे एंड चुआमेनी, हर ये ऑलराउंडर है, ये दोनों काम करते हैं, गेम को प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, फिजिकलिटी भी दे रहे हैं। बट दूसरा ग्रुप हमारा जो चुआमेनी है, वालवर्दे है, रूडिगर है, भाई इनका काम है फिजिकलिटी देना भाई प्रॉपर इंटेंसिटी, प्रॉपर वर्कआउट ओवरऑल। भाई ये दो ग्रुप्स मिलके भाई प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर गेम चला रहे हैं, प्रॉपर गेम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉपर इंटेंसिटी डाल रहे हैं, प्रॉपर वर्क रेट डाल रहे हैं भाई, प्रॉपर बैलेंस दिखा है इस टीम में, इस टाइम में ये चीज हमें देखने को मिली है।
एंड बिफोर भाई मैं अपने ट्रांसफर्स कवर करूं, मेरे लिए बेस्ट प्लेयर्स एतिहाद पर दो थे। एक था आर्दा गुलेर, जो मेरे ख्याल से अपना वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर खेल चुका है भाई रियल मैड्रिड की शर्ट में, जो कल उसने मैच खेला है। और एक बैलेंस देखने को मिला है। देखो दो बंदे, एक डीन हाउसन और आर्दा गुलेर, पर मैं पहले आर्दा गुलेर पे आता हूं। आर्दा गुलेर में कल मुझे आर्दा गुलेर को शायद समझ आ गया है मुझे क्या करना है फॉर दिस टीम। पहले देखो आर्दा गुलेर में कल के मैच में मुझे आर्दा गुलेर के अंदर वो मॉड्रिच वाला बैलेंस दिखा। अब आप समझो मॉड्रिच वाला बैलेंस क्या होता है, क्या है मॉड्रिच प्रॉपर क्रिएटर, क्रिएट भी कर रहा है, पीछे से भी क्रिएट कर रहा है, आगे से भी क्रिएट कर रहा है, एक प्रॉपर क्रिएटर। बट एट द सेम टाइम इसके साथ साथ टेम्पो भी कंट्रोल करना विद द बॉल। आर्दा गुलेर कल के मैच में भाई वो मॉड्रिच वाला बैलेंस, चांस भी क्रिएट करना बट प्लस साथ ही साथ भाई टेम्पो भी सेट करना फॉर द टीम विद द बॉल। एंड डीन हाउसन मेरे लिए भाई बड़े मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक सो फार ऑफ डीन हाउसन हमारी शर्ट में, रियल मैड्रिड की शर्ट में। ठीक है, अभी तक इंजरीज थी, इतना कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा था। आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप इंजरीज बार बार रेगुलर उसको हो ही जा रही थी। उसने खुद आके स्टेटमेंट दी, एक बार इंजरीज हटने दो, मेरे लिए भी नई चीजें हैं, इतनी इंजरीज मुझे कभी नहीं हुई, अब सिर्फ 20 साल गए। बट भाई वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मुझे वो डीन हाउसन दिखा भाई जिसको मैं जानता था बॉर्नमouth वाले दिनों से। भाई वो डीन हाउसन दिखा, वो बैलेंस दिखा, वो कॉन्फिडेंस दिखा भाई, वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी दिखी, वो पोजीशनिंग दिखी भाई, जो मुझे बॉर्नमouth वाले डीन हाउसन में दिखती थी भाई। ही वॉज टू गुड, ही वॉज सो कंप्लीट वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। ये वीडियो, ये मैच, ये सब बेकार है अगर मैंने इस एक बंदे की बात नहीं करी भाई, अरबलोआ। चलो मेरी छोड़ो, आपके सामने भाई पेप की लाइन है भाई, अरबलोआ विल हैव अ लॉन्ग करियर भाई, आई लाइक व्हाट आई सी फ्रॉम हिम। अरबलोआ जिसका करियर अभी जस्ट शुरू हुआ है, एक प्रॉपर एक बड़ा करियर, बड़ी टीम उसके हाथ में अभी पहली बार आई, एक शुरू हुआ है भाई। जस्ट अभी आधा सीजन भी नहीं हुआ भाई, उस बंदे ने यूसीएल से मोरिनियो को बाहर निकाल दिया है। उस बंदे ने बिना अम्बापे, बिना रॉड्रिगो, बिना बेलिंगम, बिना अल्वारो कैरेरास, बिना मेंडी भाई, इंजर्ड रियल मैड्रिड से पेप ग्वार्डियोला को बाहर कर दिया है, अपने घर पे भी उनके घर पे भी ठोक के आया है। आई डोंट नो कैसे ये बंदा ये चीज कर रहा है, बट एक बात मुझे करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, ये बंदा भाई जो चीज कर रहा है ये हमारे प्लेयर्स का बेस्ट बाहर निकाल रहा है। जो चीज विनीशियस अंडर ज़ाबी अलोंसो नहीं दिख रहा था, वो कंसिस्टेंट वो नहीं दिख रहा था। विनीशियस अपने बेस्ट पर कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल रहा है। अगर मैं स्टैट्स वाइज बात करूं, इंपैक्ट वाइज बात करूं, काफी बढ़िया दिख रहा है। ज़ाबी अलोंसो से कंपैरिजन करूं अंडर विनीशियस जूनियर तो भाई काफी बढ़िया दिख रहा है, बेस्ट बाहर निकाल रहा है। चुआमिनी का बेस्ट बाहर निकाल, ब्राहिम दियाज बेस्ट बाहर निकाल रहा है मेरे भाई, रूडिगर का बेस्ट बाहर निकाल रहा है मेरे भाई, डीन हाउसन का बेस्ट बाहर निकाल रहा है मेरे भाई, आर्दा गुलेर अगेन भाई, आर्दा गुलेर एक ज़ाबी अलोंसो वाला अलग था और ये वाला आर्दा गुलेर बहुत अलग दिख रहा है, इनका बेस्ट बाहर निकाल रहा है। बस कैसे मुझे नहीं पता कैसे भाई, कैसे ना कैसे करके भाई अरबलोआ, कामाविंगा और बेलिंगम, ये दो बंदे, इन दो बंदों का अगर बेस्ट बाहर निकाल देता है भाई, अपनी टीम का अच्छा खासा चांस है वर्सेस बायर्न म्यूनिख। लिख कर ले लो, लिख कर भाई। जूड बेलिंगम जब इस टीम में कैसे आएगा, कैसे किसको बाहर करेगा, आई हैव नो आइडिया। शायद 4-4-2 में ही खिलाओ भाई, बट ब्राहिम दियाज बाहर हो जाएगा, बस अपना जूड बेलिंगम अंदर आ जाएगा। बट भाई कैसे क्या होगा, आई हैव नो आइडिया अभी राइट नाउ। बट भाई जूड बेलिंगम बहुत इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा फॉर द टीम। ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट करे भाई ट्रांसफर्स पे आ जाते हैं। जो प्लेयर्स बहुत सबसे ज्यादा जो रियल मैड्रिड इस समय लिंक हो रहा है भर भर के भाई, रॉड्री, उसकी स्टेटमेंट आई थी भाई, आपके सामने है। जो सबसे ज्यादा लिंक हो रहा है भाई टू रिप्लेस टोनी क्रूज, जो हमें एक प्रॉपर एक डीप लाइन प्ले मेकर की जरूरत है। रॉड्री की स्टेटमेंट है भाई, क्या मैं मैनचेस्टर सिटी को छोड़ूंगा इस समर? भाई आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट, वी विल सी। भाई इस बंदे ने क्लियर कट आंसर नहीं दिया है, बट भाई ओपन रखे हुए हैं अभी भी अपने दोनों दरवाजे फॉर रियल मैड्रिड। इससे पहले इसकी स्टेटमेंट भी थी, मेरा घर है मैड्रिड, आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन भाई जो
हमारे से बहुत अच्छा खासा लिंक हो रहा है, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पे आई हैं, जो हमारे जो स्काउटिंग जो टीम गई थी उनके उनका वो शौक में अभी भी जिस हिसाब का टैलेंट ये जो दिख रहा है की स्मिथ भाई, इससे क्वेश्चन पूछा गया, एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा भाई, वेयर वुड यू लाइक टू बी इन 4 years फ्रॉम नाउ। की स्मिथ ने भाई रिप्लाई दिया भाई, ला लीगा वुड बी ब्यूटीफुल भाई, आई लाइक द सन, आई डोंट लाइक प्लेइंग इन द कोल्ड। मतलब प्रीमियर लीग का उसने पत्ता साइड कर दिया है, सन तो भाई आपको ला लीगा में ही मिलेगा। और ला लीगा में भाई सिर्फ 2 टीम्स है, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। बार्सिलोना को तो भाई साइड कर दो, उनके पास भाई उनकी पूरी मिडफील्ड पैक्ड है, वहां पे कसाडो बर्नाल इनकी जगह नहीं बन पा रही है, गावी की तो भाई की स्मिथ तो साइड ही कर दो। की स्मिथ रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, रियल मैड्रिड भी अच्छा खासा इंटरेस्ट शो करे और बंदा भी अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रहा है रियल मैड्रिड में। एंड एक वाइल्ड रूमर सा बाहर निकल के आया है, और इसको मैं वाइल्ड रूमर अभी इस समय क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, बट जो भी है पहले आपके सामने रिपोर्ट है, ओलिसे टू रियल मैड्रिड। ठीक है, एक राइट विंगर की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इनफैक्ट भाई, एक प्रॉपर राइट विंगर। पहले आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं फिर बातचीत करते हैं भाई। रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन बायर्न म्यूनिख के राइट विंगर में माइकल ओलिसे। एंड भाई इस पे पहले भी रिपोर्ट्स भर भर के आ चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट बाहर आई थी, किलियन एम्बाप्पे पर्सनली खुद पुश कर रहा है दोनों साइड्स को, रियल मैड्रिड को पुश कर रहा है भाई, तुम एक प्रॉपर राइट विंगर की जरूरत है, चांसेस क्रिएट कर सके फॉर मी, हमारे अटैक के लिए जो डेड पड़ी हुई है हमारी राइट विंग भाई। एंड दूसरी तरफ वो ओलिसे को भी पुश कर रहा है भाई, तेरे को खेलना है फॉर रियल मैड्रिड, और वो तो भाई कोई कौन सा प्लेयर मना करेगा। ठीक है, जो भी है ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, भर भर के पुश कर रहा है दोनों साइड को किलियन एम्बाप्पे। एंड साथ में भाई ये भी रिपोर्ट देख लो भाई, जो अभी बाहर निकल के आई है, पेरेज फ्लोरेंटिनो पेरेज भाई लाइक्स हिम एंड इज रेडी टू मेक 160 million बिड भाई, बट बायर्न म्यूनिख इज नॉट रेडी टू सेल हिम। एंड ये पढ़ के एक ये रूमर ही लगा, ठीक है हम इंटरेस्टेड 100% होंगे, बट ये 160 million फॉर 1 player भूल जाओ। हमारा प्रेसिडेंट हमारा प्लेयर, और देना भी नहीं चाहिए। मैं खुद एज अ फैन में बिल्कुल अगेंस्ट में उस मूव के, अगर 160 मिलियन भाई 160 मिलियन में हम 3 राइट विंगर खड़ा भाई, हम अपनी पूरी टीम सॉर्ट कर देंगे 160 मिलियन के अंदर। फ्री में कोनाटे आ रहा है, अगर ला सकते हो लाओ, निको स्लॉटरबैक को उठाओ, अपना रॉड्री को उठाओ, की स्मिथ को उठाओ, एक और राइट विंगर उठा लो, ये सारे उठा लोगे आप एक साथ 160 मिलियन के अंदर। 160 मिलियन में हम 3 राइट विंगर अपने नए खड़े कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी है अभी इस समय इतना ही रिपोर्ट है भाई, कितना इस रिपोर्ट में दम है, सच्चाई हो बाद में पता चलेगा, बट हाँ रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड 100% होगी एक प्रॉपर एक राइट विंगर में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आई होप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर दिया होगा भाई, आज तो जरूर कर देना, हाला मद्रीद लिख कर जाना भर भर के, और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, क्या अरबलोआ की रियल मैड्रिड रेडी है बायर्न म्यूनिख को हराने के लिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। अला मद्रीद।